बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। My name is Azfar Hussain, MPhil Computer Sciences from Air University Islamabad. Okay, now we will start today's lecture. हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है कंप्यूटर साइंस। ये हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमने पढ़ना है, और इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ कि हम कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस है क्या। ओके जी, हमने पढ़ना है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फिज़िकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनका पर्पज़ क्या है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। फिर हम नेटवर्क्स पर आ जाएंगे कि कंप्यूटर को हम नेटवर्क बनाते हैं, इसमें हम किस तरीके से बेनिफिट ले रहे होते हैं। फिर कुछ कंप्यूटर की सिक्योरिटी इसके ऊपर फिर चैप्टर्स हैं। इस तरीके से हमारा ये कंप्यूटर जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर का सिलेबस बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किस तरीके से कंप्यूटर की तैयारी करनी है। तो देखें, कंप्यूटर का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं जी? 75 मार्क्स हैं। और इसकी डिवीज़न किस तरीके से है? MCQs हैं 15 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, 6 करने हैं, तो 6 × 2 12 मार्क्स बन जाएंगे। 9 क्वेश्चन है दूसरा पार्ट, 6 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 6 करने हैं, 12 मार्क्स। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारे एक्सटेंसिव या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, करने हमने 3 हैं, हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 24 मार्क्स। 15 मार्क्स MCQs के हैं, तो टोटल ये आपके बनेंगे 75 मार्क्स। 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा पार्ट फर्स्ट में, और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा पार्ट 2 में। इस तरीके से टोटल आपके 200 नंबर कंप्यूटर के क्या होंगे? पूरे हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है। अब थोड़ा बुक की तरफ आ जाते हैं। हमारी बुक में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 से 7 तक जो हैं ये आपके थ्योरेटिक हैं, और चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 जो है ये प्रैक्टिकल है। लेकिन चैप्टर नंबर 8 और 9 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 3 से 4 आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। अब ज़रा देखें, ये जो 1 से लेकर 7 चैप्टर हैं थ्योरेटिक, जिसपे से सारा 75 मार्क्स का पेपर आएगा, इसकी डिवीज़न किस तरीके से है? तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 और 6, इन सब से एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन गए? 5 लॉन्ग क्वेश्चन बन गए। करने कितने हैं? टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इसका मतलब है कि कोई से 3 चैप्टर कर लिए जाएं तो आपका पेपर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर इस हवाले से हमारा जो सब्जेक्ट है आसान है कि एक तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो लेटेस्ट है, दूसरा कंप्यूटर आसान इस सेंस में है कि आप 3 चैप्टर कोई से तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं, यानी 24 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन का भी पोर्शन क्या हो जाएगा? अटैम्प्ट हो जाएगा। और MCQs भी आपके 4 से 5 क्या हो जाएंगे? अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर आप 3 चैप्टर कोई से कर लेते हैं तो नियर अबाउट 50 मार्क्स का पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और 50 मार्क्स का मतलब है कि 66% मार्क्स आप अटैम्प्ट कर सकते हैं 100% में से। तो इस तरीके से कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है, एक तो पढ़ने में भी थोड़ा सा आसान है, और दूसरा मार्क्स गेनिंग के हिसाब से भी ये सब्जेक्ट आपका क्या है?
बेहतरीन सब्जेक्ट है कि ये अगर आपके फ़र्ज़ के किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये हमें मार्क्स ज़्यादा करने में क्या कर सकता है, हेल्प आउट कर सकता है। अब चलें हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने बुक की तरफ, कि आपने जो कंप्यूटर की बुक लेनी है, ठीक है, जो कंप्यूटर की बुक आपने लेनी है वो आईटी सीरीज़ की लेनी है। पूरे पंजाब में इस टाइम पर आईटी सीरीज़ की ही कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ाई जाती है और पेपर भी जो बोर्ड का आता है वो इसी बुक से आता है। इस बुक का एडवांटेज क्या है कि ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में ये बनी हुई है, यानी आपको अलहदा से क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो पता नहीं इसमें से किस किस्म का पेपर आएगा, किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हुए हैं, आपने उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग के हिसाब से लिखे हुए हैं, जो शॉर्ट हैं वो शॉर्ट के हिसाब से लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा याद करने में भी आसानी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट है, इसको सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना है, ये लॉन्ग है, इसको हमने 8 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। इस तरीके से इस बुक की मदद से तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, हर चैप्टर के एंड पे नियर अबाउट 100 के नज़दीक जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 150 से 200 हर चैप्टर के तकरीबन इन्होंने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। इस तरीके से एमसीक्यूज़ की भी तैयारी हमारी अच्छी हो जाती है और शॉर्ट क्वेश्चन की भी हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने क्या कहते हैं इस बुक में दिए हुए हैं। ओके जी, नाउ हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। आज जस्ट कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर है क्या। कल से हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर जो है ये कंप्यूट से निकला है। किससे निकला है जी? ये कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट, के कैलकुलेट करना, ठीक है। कंप्यूट का मतलब क्या है? कैलकुलेट। और कंप्यूटर क्या हो गया? कैलकुलेट करने वाला, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए क्या होता है? हमें डाटा चाहिए होता है प्लस ऑपरेशन, और प्लस देखें आपने कहा 2 + 3 करना है, तो ये आपका क्या हुआ? 2 और 3 डाटा हुआ, और ये जो प्लस है ये क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। अब आप क्या करते हैं? प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं। 2 और 3 को जमा करने की वो आप ब्रेन के अंदर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर भी अपने पास किसी डिवाइस की मदद से क्या करेगा? इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जिसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे, और नतीजे में हमें क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा, जो कि क्या होगी? 5 होगी। इस इक्वल साइन की जगह पे ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। और ये हमारा डाटा और ऑपरेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमने इसे इनपुट कर दिया। तो अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर क्या है जी? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। इसका मतलब है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली डिवाइस है जो क्या करेगी? इनपुट लेगी, फिर इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगी, यानी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, और बाद में हमें क्या देगी? आउटपुट देगी। तो हर वो डिवाइस जो ये 3 काम कर रही है, क्या भला? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तो वो मशीन क्या कहलाएगी? कंप्यूटर कहलाएगी। अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी नज़र आती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, रियल लाइफ में, जो ये 3 काम परफॉर्म कर रही हैं। लाइक अगर इस रूम की ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एसी लगा हुआ है। एसी क्या करता है? इनपुट ले लेता है, टेम्परेचर वगैरह हम इसे बता देते हैं, एयर का प्रेशर बता देते हैं, उसके बाद ये चलता रहता है, प्रोसेसिंग करता है, ठंडी हवा देता रहता है, और आपने उसका जो टेम्परेचर बताया होता है उस टेम्परेचर को जैसे ही कमरे का टेम्परेचर मीट करता है, सिस्टम क्या हो जाता है? उसका ट्रिप कर जाता है। यानी अब ये खुद ब खुद क्या कर रहा है? इनपुट लिया हुआ है उसने, प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से ये फ़ैन है, इसको हमने बटन से ऑन कर दिया, इनपुट दे दिया, अब ये फ़ैन प्रोसेसिंग करेगा और हमें हवा देता चला जाएगा। इसी तरीके से घर में वॉशिंग मशीन पड़ी है जो आपसे मैले कपड़े ले लेती है, प्रोसेस करने के बाद बजर बजाती है कि जी कपड़े धुल गए हैं, निकाल लें। तो ये भी हमारे पास वॉशिंग मशीन भी क्या है? कंप्यूटर है। घर में पड़ा माइक्रोवेव ओवन है, वो भी आपसे इनपुट ले लेता है, अनबेक थिंग ले लेता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद बेक थिंग दे देता है। तो ये भी हमारे पास कंप्यूटर है। लेकिन ये तमाम डिवाइसेस जो हैं, अगर गौर किया जाए, जिसकी मैंने एग्जांपल दी कि जी एयर कंडीशन है, एसी है, ठीक है जी, इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं, इनको कहते हैं दीज आर डेडिकेटेड कंप्यूटर।
इनको हम क्या कहते हैं? डेडिकेटेड कंप्यूटर। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। हम क्या पढ़ेंगे जी? हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। डेडिकेटेड, तो कंप्यूटर की हमने क्या पढ़ेगी? दो टाइप्स, डेडिकेटेड, जनरल पर्पस। कौन करेगा सिंगल टास्क या वैरायटी ऑफ टास्क? जनरल पर्पस कंप्यूटर। और उस कंप्यूटर की जो शक्ल है कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास मॉनिटर है, हमारे पास कीबोर्ड होगा, हमारे पास माउस होगा, हमारे पास सिस्टम यूनिट होगा। इस तरह की डिवाइस होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, और उसमें हमारे पास कंप्यूटर दो तरह के हैं, डेडिकेटेड है, जनरल पर्पस है। डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या वो सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा, जिसमें हमारे पास ये वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव और एसी आ जाएंगे। और जनरल पर्पस कंप्यूटर में हमारे पास वो कंप्यूटर आएगा जो प्राइवेट टास्क परफॉर्म करेगा, जो घरों में आपके पास पड़ा हुआ है, लैपटॉप की फॉर्म में, डेस्कटॉप की फॉर्म में, इवन इसके जो माइक्रो मोबाइल वगैरह है जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं, ये भी हमारे पास किस में आ जाते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर में आ जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। जो कंप्यूटर की क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन है। वो क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरियस प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाली मशीन है जो हमारी मुख्तलिफ वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो इसे इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उसके मुताबिक ये काम करेगा। इसका मतलब है कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता, जो इंस्ट्रक्शन सेट हम इसे प्रोवाइड करेंगे ये उसी की मदद से काम करेगा। और ये इंस्ट्रक्शंस दी किस फॉर्म में जाती हैं? सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शन से दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कंप्यूटर जो है ये तो हार्डवेयर है, लेकिन ये किसके बगैर काम नहीं करेगा? इंस्ट्रक्शंस के बगैर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोल देते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि कंप्यूटर है क्या। हमने आज क्या पढ़ा कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर को इस डेफिनेशन के हिसाब से तो हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेज ऐसी हैं जो कंप्यूटर का काम कर रही हैं, लेकिन फिर हमने कंप्यूटर को आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक को हमने डेडिकेटेड कंप्यूटर का, एक को हमने जनरल पर्पस का। डेडिकेटेड क्या करता है? सिंगल टास्क परफॉर्म करता है। और जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या करता है? वैरायटी ऑफ टास्क। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर को देखें तो देख लें आप इसको, ये आपको इंटरटेनमेंट भी करवा रहा है, इंटरनेट से कनेक्शन भी दिलवा रहा है, आपकी चैटिंग भी करवा रहा है, वीडियो भी एक्सचेंज करवा रहा है, डाटा को प्रोसेस कर रहा है। एंटरटेनमेंट में आपके पास ऑडियो को प्रोसेस कर रहा है, वीडियो को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, कहीं पे बड़ा सीरियस हो गया, ये रिजल्ट्स प्रिपेयर कर रहा है, तो ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना था? जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास डेफिनेशन कंप्यूटर की बनती है वो क्या बनती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व आवर वेरियस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। और वो जो इंस्ट्रक्शन है वो किस फॉर्म में दी जाएगी? सॉफ्टवेयर की फॉर्म में दी जाएगी। तो आज के लिए हमारे पास एक मोर देन सफिशिएंट है कि जस्ट कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के किस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा होता है, हमने क्या पढ़ना है। तो इंशाल्लाह कल से हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करें आप लोग आईटी सीरीज की बुक ले लें। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी आप दाखिला लेते हैं आपके लिए मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये ज़ाया नहीं जाएगी। आप इसको हम फॉलो करते हुए कल से अपने लेक्चर्स के पहले कंटिन्यू करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।